आप कंपेयर करें, तुलना करें, तुलनात्मक स्टडी करें विपक्ष के तमाम नेताओं से, तो दोनों ने लगभग एक समान ही मेहनत की है। ये बात अलग है कि एग्जिट पोल में नतीजे ज्यादा निर्णायक तौर पर और मजबूती के साथ एनडीए की तीसरी पारी का संकेत दे रहे हैं। लेकिन कुणाल जी, मैं आऊंगा सर ओपनिंग कमेंट धीरे धीरे लेने दीजिए। एक सेकंड समय दीजिए थोड़ा। दिनेश जी, अगर मोटा मोटा आंकड़ा देखा जाए तो आप ये देखिए ना कि इंडिया अलायंस की तरफ 295 प्लस का आंकड़ा रखा गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 295 का आंकड़ा दिया है। एवरेज निकाले तो भी वो 207 से ज्यादा इंडिया अलायंस को मिल नहीं रहा है एग्जिट पोल में। जबकि बीजेपी की तरफ से 400 पार की बात की जाए तो दो ऐसी एजेंसियां हैं, एक्सिस माई इंडिया और न्यूज 24 चाणक्य, जो 400 से ऊपर अंक दे रही हैं। महत्वपूर्ण क्या है? मिनिमम भी इंडिया का एनडीए का जो 281 यानी कि जो बहुमत का आंकड़ा है उससे भी ऊपर। जी नमस्कार जी, आपको भी मेरा नमस्कार। देखिए, आपने जो बोला उसमें जैसे 400 पार का जो नारा था ना, उसमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन पूर्ण चाहूंगा। 400 पार का नारा जो था वो एक लक्ष्य, एक बड़ा लक्ष्य सेट करने, बड़ा एक टारगेट सेट करने के लिए दिया गया था। और विपक्ष जो था वो उसी का जैसे कि डिफेंसिव खेल के जैसे एक होता है कि जैसे कि मतलब क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, तो 11 प्लेयर को उनको एक टीम की तरह, टीम वर्क की तरह काम करना होता है और टीम में इकट्ठा खेलना होता है, ना कि जैसे कि 3 प्लेयर एक कोने में जाकर खेले और 3 प्लेयर दूसरे कोने में खेले और 2 प्लेयर जो है बॉल लेके भाग जाए। तो उससे फर्क नहीं पड़ता कुछ। वैसे उससे ये होता है कि ठीक है कि अपनी जो है अपनी सारी रणनीति जो चौपट कर डालते हैं लेकर के, और विरोधी जो भी जैसे टीम होती है तो उसको वैसे बैठे बैठे फायदा मिलता है। उसी तरीके से इनके साथ हुआ। 400 पार का जो नारा दिया गया कुणाल जी, तो उससे ये हुआ कि ये जो इर्द गिर्द उसी के इर्द गिर्द सब चीज घूमती रही। इनको कहीं 4 के मतलब सफाई देते रहे कि 400 के मतलब पार के 400 के आसपास नहीं पहुंचेंगे, और अपने तरीके डिफेंसिव होकर सब खेलते रहे उस तरीके से। और चीजों का दूसरा देखिए ये रहा कि जैसे कि आपने बताया कि जैसे कि आंकड़े की बातचीत की, तो 350 के आसपास देखिए जैसे जो भी है मतलब मोरलेस पिछला जो चुनाव था 2019 का, तो उसमें जितनी इनकी सीट थी एनडीए के, तो उसके आसपास थोड़ा बहुत नीचे हो जाए अलग बात है, लेकिन उसके आसपास कहीं मुझे लगता है। बाकी ज्यादातर जैसे कि जो मतलब एक तरह से जो एग्जिट पोल्स हैं, उन्होंने एक तरह से ये बताया कि 325 से लेके 450, उसने 400 के आसपास ही बताया से। तो वो चीजें मुझे भी उसमें कहीं पर कोई मतलब कि कहीं कोई शक शुबा की चीज नजर नहीं आती। और जहां तक जैसे कि इंडिया गठबंधन की बात आती है, तो वो किस तरीके से कहां से उन्होंने जोड़ना घटाना क्या किया मुझे भी समझ नहीं आ रहा, और किसी को भी समझ में शायद नहीं आ पाया, क्योंकि पता नहीं कौन सी अरिथमेटिक, कौन सी गणित उनकी है। 200 से ऊपर का आंकड़ा किसी भी तरीके से पार करते हुए नजर नहीं आ रहे। कहां से सीट, देखिए सीट अलग से बनती है, फैक्ट्री में तो बनती नहीं है। सीट जो बनती है जो जनता के वोटों से बनती है। तो एक एक सीट का विश्लेषण जो है, जैसे थोड़ी पहले आपके चैनल पे मैं था, तो एक एक सीट का विश्लेषण जो है मतलब ये मान के चले कि काफी जर्नलिस्ट हो गए और जो सर्वेयर्स हो गए, उन्होंने जाके एक बूथ पे लोगों से जाके उनके साथ में तपती दोपहरी में मतलब 50 से ऊपर डिग्री में जैसे कई बार टेम्परेचर जो है, विपरीत परिस्थितियों में जाके उनमें उन्होंने बेचारों ने पसीना अपना बहाया, तब जाके उसका निचोड़ जो है वो जूस हमें निकल के नजर आया मिला। और उसमें हम उसको गलत नहीं ठहराते। ये कि इंडिया गठबंधन कहां से अपने तरीके से क्या आंकड़े बना के बैठा है। कल तक तो ये स्थिति थी कि वो जैसे उनको लग रहा था कि हम लोग कहीं बहुत देर बाद में जो है मुक्की खानी पड़े और कहीं ना कहीं बाद में सफाई देते देते हमारा समय बहुत व्यतीत हो जाएगा। तो इसलिए कल तक तो स्थिति कुणाल जी ये थी कि मतलब कि जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे वो चर्चा में आने को तैयार नहीं थे। खड़गे ने स्वयं बोला कि हमारा कोई प्रवक्ता जो है उसमें नहीं आएगा, चर्चा में नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद में क्या किया समझ में नहीं आया। तो इस तरीके से देखिए सारा चुनाव जो है मोदी जी के इर्द गिर्द घूमता नजर आया। ये अपनी चीजों को नीचे जमीन पे नहीं उतार पाया। और सर सबसे अजब बात ये थी कि ये जो नोटिफिकेशन कांग्रेस की तरफ से दिया गया कि एग्जिट पोल में कांग्रेस का कोई प्रवक्ता शामिल नहीं होगा, ये अंतिम चुनाव में मतदान से पहले उन्होंने जारी किया, जो कहीं ना कहीं एक मैसेज देता नजर आया कि कांग्रेस हर तरह की डिबेट से भाग रही है, यानी कहीं ना कहीं उसका पलड़ा निर्णायक मोड़ पर जाकर कमजोर पड़ रहा है। जो अंतिम मतदान में जो मतदाता फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं ना, उनको प्रभावित भी कर सकता है और कर गया होगा। सर डेफिनेटली आऊंगा आपके पास। रवि जी, आप बताएं आपका आंकलन क्या कह रहा है? जो तमाम एग्जिट पोल एक एक करके आपके सामने आ रहे हैं, आप बोलिएगा। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि वो तमाम पोल्स ऑफ पोल्स की जो प्लेट है वो टीवी स्क्रीन पर दिखाएं, ताकि आपको भी अंदाजा हो जाए कि तमाम भिन्न भिन्न एजेंसी